जय माता दी। एक प्रश्न सबके दिमाग में आता है। कई लोगों ने हमें यूट्यूब चैनल पे पूछा, कई लोग हमें पर्सनली पूछते हैं कि मंत्र जाप का रिज़ल्ट क्यों नहीं आता है, या यूं कहे उपायों का रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता है। और ये हमने नोटिस भी किया, बिल्कुल सही, कि कई लोग उपाय करते हैं लेकिन रिज़ल्ट उस हद तक नहीं मिलता। रीज़न क्या आप जानते हैं? एक है उपायों की इंटेंसिटी और दूसरा है इंटेंशन। खैर, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या गलतियां होती है हमसे जब हम उपाय करते हैं और किस कारणवश कुंडली के दोषों का उपायों का रिज़ल्ट नहीं आता है। देखिए, जब भी हम कुंडली देखते हैं इसमें दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट देखी जाती है। एक होता है नेचुरल मैलेफिक और दूसरा होता है कंडीशनल मैलेफिक। जब हम नेचुरल मैलेफिक की बात करते हैं तो नेचुरल मैलेफिक वो प्लैनेट्स है जो आपकी कुंडली में एक्चुअल में ऐसी पोजीशन में हैं कि वो मैलेफिकनेस दिखाएंगे। जैसे सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, एन एग्जाम्पल। सेकंड केस, सप्तम भाव का स्वामी अस्त है, या फिर सप्तम भाव पे किसी पाप ग्रह की नेचुरल दृष्टि है। ये हो गया नेचुरल मैलेफिक, और इनकी दशा आ जाए तो इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है कंडीशनल। कंडीशनल मतलब पाप ग्रह की दृष्टि है लेकिन वो दशा में नहीं है, वहाँ पे वो नेचुरल बेनिफिक नहीं है, वो केवल दृष्टि से ही अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे और भी कोई ग्रह बैठा होगा, या फिर जहाँ पे पाप ग्रह की दृष्टि है, सप्तम भाव फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो कंडीशनली मजबूत है, तो वो कंडीशनल मैलेफिक हो गया। कंडीशनल मैलेफिक में यू हैव चॉइसेस, लेकिन जब मैं नेचुरल मैलेफिक की बात करता हूँ तो आपके पास चॉइसेस बहुत कम होते हैं। किसी भी कुंडली में 12 खाने होते हैं। आप यकीन मानिए मित्रों, 12 खानों में से हर के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है, क्योंकि राहु, केतु, शनि, मंगल, फिर मार्केश, अब 6, 8, 12 त्रिक भाव, इनके स्वामी कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ही। भले धन भाव में बैठे, लाभ भाव में बैठे, सप्तम भाव में बैठे, भले वो अंबानी हो या कहीं की महारानी हो या आप हो या मैं हो। मेरे जीवन में भी कई समस्याएं आई। ऐसा नहीं है कि आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कंडीशन बने कि अपने आप इसमें कूद पड़ा मैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने तंत्र का ज्ञान भी लिया, मैंने आध्यात्म का ज्ञान लिया, मैं योग साधना में बहुत सारी योग साधनाएँ की, उस पर भी काफ़ी इंटरेस्ट बचपन से रहा है। मैंने कई लाख मंत्रों का जाप किया है। आप कहते हो कि हम मंत्र जाप करते रिजल्ट नहीं आता है, कैसे आएगा? एक उदाहरण हम वापस से लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी जन्म में अपनी पत्नी को बहुत प्रताड़ना दी है, उसको छोड़ दिया। पहले के ज़माने में आपको पता भी है, कई लोग बहु विवाह करते थे। आज भी कई धर्म में बहु विवाह की प्रथा है भी। आपने किसी पत्नी को छोड़ दिया तो क्या उसकी दुआएं लगेगी या बद्दुआएं मिलेगी आपको? ऑफकोर्स बद्दुआएं। वही बद्दुआएं हैं जो आगे बढ़ के आएंगे आपके जीवन में। अब आपने उस पत्नी को छोड़ दिया, जितने साल उसने आपको बद्दुआ दी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी बहुत दुर्दशा हुई, फाइनेंशियल दिक्कतें हुई, सब चीज़ें, आपने एक युवा अवस्था में, सब जो 25 साल की आपकी एज थी, आपने छोड़ दिया। उसके बाद वो 25 साल तक और जीवित रही, तो 25 साल का वो नेगेटिव दोष कहीं ना कहीं आपके खाते में जुड़ गया है। अब आप सोचते हो कि 25 साल का दोष आपकी कुंडली में दिख गया, सप्तम भाव वीक हो गया किसी कारण से, अब आपका दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा आपको, 7th हाउस में प्रॉब्लम है, और आप चाहोगे कि मैं बस एक माला मंत्र जाप करूँ रिज़ल्ट आ जाएगा। इतना आसान नहीं होता है। एक माला मिनिमम है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो आपको उसकी संख्या बढ़ानी होगी। यही नहीं, उसमें भी अगर वो नीच का होकर बैठा है सप्तम भाव में कोई ग्रह, तो उस ग्रह को आप बल नहीं दे सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है। एक होता है कि ग्रह वीक है, उसको बल दे दो। दूसरा है कि ग्रह मजबूत है और वो नेगेटिवली बिहेव कर रहा है, तो ऐसे समय उनका दान करना होता है। और ख़ास करके 2 प्लैनेट राहु और केतु, वो तो कंडीशनल भी कहीं सेटिस्फाई नहीं करते। रीज़न है क्योंकि देखिए, अभी शनिदेव इस समय अस्त चल रहे हैं, उसका प्रभाव कई एक के जीवन में पॉजिटिव आया है, खास करके सिंह राशि। मेरे एक जानने वाले मित्र हैं, उनको 1-1.5 साल से जॉब नहीं मिल रही थी, शनि की दशा थी, शनि की महादशा, शनि के अंतर। लेकिन जैसे ही शनिदेव अस्त हुए 23 तारीख को उनको उसी कंपनी से जहाँ से वो निकाले गए थे कॉल आ गई कि भाई साहब कैन यू जॉइन अस बैक, और सेम सैलरी।
तो आप सामने सामने जस्टिफाई कर सकते, यू कैन सी द चेंज। द रीज़न इज़ कुछ भी चीज़ें अचानक नहीं होती है, सबके सब कर्मों के प्रारब्ध है। लेकिन हाँ, शनिदेव जैसे वापस ठीक अपनी अवस्था में आएंगे, मजबूत होंगे, मैंने उनको वार्न कर दिया है कि आप शनिदेव का उपवास कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, पूजा अनुष्ठान कीजिए, तब कुछ रिजल्ट आएगा। लॉन्ग टाइम बैक, मे बी इन द ईयर 2016-17 में भी बहुत ट्रबल में आया। एक ऐसी कंडीशन थी कि लाइफ थ्रेटनिंग, किसी ने तंत्र करा दिया था और भयानक कंडीशन। हालांकि मेरी कुंडली में वो योग थे भी, वो तो मुझे एहसास हुआ बाद में जब मैंने सीखा समझा। तब मैंने क्या किया, मैंने कहीं से समझा कि यह कुछ साधना है। मैं आँख बंद करके जुट गया, दिन में 4-4 घंटे मंत्र जाप करता था। ऑफिस में हूँ, कहीं काम पे हूँ, लेकिन मेरा मंत्र जाप चालू है, किसी से कोई बात नहीं, क्योंकि एक दृढ़ता थी, एक विश्वास था। तो बिना विश्वास के मंत्र जाप करने पे भी रिजल्ट नहीं आता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो शक्तियाँ जागृत हुई, कुंडली शक्ति जागृत की, एक बल आया, और फिर खुद का उपाय छोड़ो, मैं दूसरों का उपाय भी करने लगा। तो ये कैसे हुआ? ये कोई जादू नहीं है। अच्छा, आप कहोगे आपकी कुंडली में योग रहा होगा इसलिए संभव नहीं, ऐसा नहीं मित्रों। योग है तो वो यस डेफिनेटली कुछ ना कुछ योग होगा, लेकिन हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव योग कुछ पल के लिए अवश्य आता है, आप भले माने या ना माने। क्योंकि प्लैनेट्स अगर आप गोचर में देखें तो मूव करते रहते हैं। अब दिक्कत क्या होती कि जब आपकी अवस्था ठीक होती है तब आप ईश्वर को या उन शक्तियों को भूल जाते हैं, और जबकि वही समय होता है कि बुरे वक्त के लिए संचय करना। अगर आप बुरे वक्त के लिए संचय नहीं करेंगे तो आप अच्छे वक्त को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। यू हैव गॉट माई पॉइंट, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बुरे वक्त के लिए संचय कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। जैसे ही कभी आपको कुछ समय ठीक लगता है, कभी क्योंकि देखिए ग्रहों की अंतर्दशाएँ भी घूमती रहती है, तो किसी अच्छी अंतर्दशा आ गई, या जैसे अभी शनिदेव इस समय अस्त चल रहा है, तो ये राइट टाइम है। जिसको शनि की बाधा है इस समय आपको दिक्कतें कम है, तो शनि की उपासना बढ़ाइए, शनि को बल दीजिए या शनि को प्रसन्न कीजिए, ताकि जब वो वापस से अस्त से पूरी अवस्था में वापस आएंगे, ज़्यादा नहीं यही 24 फेब के बाद, तो वापस से तांडव मचा देंगे। लेकिन जब आपके ऊपर उनकी बुरी दृष्टि होगी तब आपका बल अंदर से क्षीण होगा, आप खुद को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो राइट टाइम ये है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारे पास सुख होता है तब हम ईश्वर को भूल जाते हैं, और जब परेशानी आती है तब उसे याद करते हैं। देखिए, ये संसार 5 एलिमेंट्स के बना हुआ है, और इन 5 एलिमेंट्स या 5 तत्वों की बात करें या प्रकृति की बात करें, ये प्रकृति के नियम इस पर लागू होते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं। आत्मिक बात अलग है। सब कुछ इस 5 एलिमेंट्स के लॉस के अनुसार चल रहा है। तो इस लॉस को आप जस्टिफाई कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, कर्मों पे ध्यान दीजिए। आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप देखिए कुंडली क्या है। कुंडली सिर्फ ये बता सकता है कि आपको दिक्कत किस ग्रह के कारण हुई है। भाई मंगल के कारण हुई है, चंद्र के कारण हुई है, या कुछ और बाधाएं हैं। तंत्र बाधाएं भी नज़र आ जाती है, ऐसा नहीं है। राहु और शनि का मैलेफिक इफेक्ट्स अगर लग्न लग्नेश के साथ हो, ठीक है, किसी भावस्थ हो, और ये दोनों का साथ में आ जाए, तो क्यों देखिए 100% है कि नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट दिखा रहा है, और ख़ास करके उनकी दशा उस समय हो। तो अभी एक उदाहरण में बताता हूँ कि मेरे एक खास रिलेटिव है, शनि की दशा है, ठीक है, और शनि की दशा है, शनि मैलेफिक है, लोकेशन भी उसकी ठीक नहीं है, और कर्क लग्न की कुंडली है, बहुत बुरी हालत है, और दशा रहेगी लगभग 2032 तक। क्या करें? कई साधनाएं मैंने कराई, लेकिन वो साधनाओं में अंदर से बल नहीं आ पाया। उन्होंने भी काफ़ी लाखों मंत्र जाप किए। एक होता है एक शक्ति के साथ आराम मिलता है, लेकिन वो कैसा है, उनकी जीवन का जो ग्राफ है साइनोसॉइडल है। बीच में राहत मिल जाएगी 10 दिन 15 दिन, वापस से दिक्कतें बढ़ जाएगी, फिर राहत मिल जाएगी, फिर दिक्कतें बढ़ जाएगी। रीज़न है कि जब व्यक्ति को राहत में आराम मिलता है तब वो व्यक्ति मंत्रों से या परमात्मा से या दैविक शक्तियों से दूर हो जाता है, फिर वो भोग में लिप्त हो जाता है, सांसारिक भोग में। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी समस्या है तो आप दिल दिमाग से उसमें जुटे रहिए। ये समझिए कि आपके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध हैं, इसको आपको काटना ही होगा। ध्यान रखिए, आत्मा अमर है, अविनाशी। मैं खुद पुनर्जन्म और कुंडली से रिलेटेड एक बहुत अच्छा एपिसोड लेके आने वाला हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं हो सकता है कि लाइव भी आ जाऊँ। उसके पीछे रीज़न है
क्योंकि काफ़ी रिसर्च चल रहा है हम लोगों के यहाँ, एंड वी हैव फाउंड कि जो कुंडलियाँ हैं मैच कैसे होती है। जैसे आज ही एक फैमिली की कुंडली देखी मैंने, पति पत्नी है, दोनों की सेकंड मैरिज, लेकिन दोनों की सेकंड मैरिज में भी सुख नहीं है। द रीज़न इस दोनों का 7th हाउस दिक्कत में है। एक के 7th हाउस में मंगल नीच का होकर बैठा हुआ है और दूसरे के 7th हाउस में सप्तमेश अस्त है, और उनकी पोजीशन जब मैं देखता हूँ 9 मार्च में भी ठीक नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग कि मैं यही चीज़ देखता हूँ कि पति पत्नी के जीवन में अक्सर कुंडली मिलान जब भी आप करोगे, भले वो मिले ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैचिंग है हो ही जाती है। जैसे अगर किसी का 4th हाउस वीक है तो दोनों हस्बैंड वाइफ का 4th हाउस में दिक्कत बनेगी, मतलब जीवन में सुख नहीं है। बच्चे की दिक्कत है किसी को, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो पति पत्नी दोनों की कुंडली में 5th हाउस में दिक्कत नजर ही आएगी कुछ ना कुछ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैरिज इज मेड इन हेवन जो कहते हो सत्य है, अर्थात ये पूर्व जन्मों के प्रारब्ध है जिसके कारण से ये कुंडली बनी है, और पुनर्जन्म के प्रमाण भी इससे बहुत हद तक मैच होते हैं। ग्रह दशा केवल आधार है आपके कर्मों के प्रारब्ध से आपको रूबरू कराने के लिए। तो आप समझ चुके होंगे, अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है आप मंत्रों की ताकत बढ़ाइए, मंत्र जाप बढ़ाइए। ईश्वर ने 24 घंटे सबको इक्वल दिए हैं, भले सक्सेस और फेलियर, दुख और सुख, ये हम इसका आधार क्या है? हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध है। लेकिन आप अगर कर्म करें, मेहनत करें, रिजल्ट आएगा ही आएगा। हो सकता है किसी को बेटर आए, किसी को भाग्य साथ दे, किसी को भाग्य ना साथ दे। आप एफर्ट्स बढ़ा दीजिए, कोशिशें बढ़ाइए ना। देखिए, कर्म के द्वारा इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है, मैंने ये खुद देखा हुआ है। देखिए, हमारी ख्वाहिशें ये नहीं कि हम राजा बन के बैठे हैं, ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि हम ईश्वर बन जाए, वो संभव भी नहीं है। लेकिन हाँ, भौतिक रूप में जो भी दिक्कतें हैं उनके हल निकालने के लिए, उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने मंत्र जाप, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे थोड़ा बल दीजिए। 2 मिनट से कुछ नहीं होता मित्रों। 24 घंटे में आपने 2 मिनट एक माला मंत्र जाप कर लिया, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इससे क्या हो जाएगा बताइए? ओम शनि शनिश्चराय नमः। नहीं, दिल लगाइए, मन लगाइए, सच्चे दिल से जाइए। हे प्रभु, जो गलती हो गई, हम नहीं पता, हमें नहीं पता था पूर्व जन्म में हमने बहुत गलतियाँ कर दी हो, अब मैं उसको काट रहा हूँ। कई जन्म आपने लिए, कई सैकड़ों सालों की आपकी कमियां हैं, सैकड़ों सालों के पाप है। आप सोचते हो कि 2 मिनट के मंत्र जाप से हल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पश्चाताप करना होता है या फिर भोगना पड़ेगा। तो कर्म पे ध्यान दीजिए, पूजा पाठ बढ़ाइए, नैतिक मूल्यों पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सब चीज़ें कटेगी, और विश्वास के साथ कीजिए। परेशानियाँ सबके पास है। मैंने कहा ना, मैंने अपने जीवन में ऐसा समय देखा है कि पूरा परिवार बेड रिडन था, काइंड ऑफ थिंग कि कोई बचेगा नहीं, क्योंकि शत्रुओं द्वारा तंत्र बाधा करा दी गई थी। लेकिन हाँ, जिन्होंने कराया मैंने उन्हें माफ़ किया। मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे पता ये मेरे कर्मों के प्रारब्ध है कि कुंडली में वो दोष साफ साफ नज़र आते हैं, किसी जन्म के पाप है वो। तो मुझे किसने हक दिया? मेरा हक केवल इतना ही है, जो गलती हो गई प्रभु उसे माफ़ करना। आप समझ चुके होंगे। देखिए, माया सब जगह व्याप्त है। राजा के घर रानी बैठी, पंडों के घर पानी, माया महा ठगिनी में जानी। तो माया सच में बहुत ठगिनी है। माया में मत उलझिए, कर्म पे ध्यान दीजिए, नेचुरल कर्म पे ध्यान दीजिए। आज भी मेरा ध्यान केवल कर्म पे है। मैं आप लोगों की कुंडली केवल इसलिए देखता हूँ, कई लोगों ने कहा गुरुजी बताइए आपको क्या पेमेंट लगेगी, क्या? कोई फ़ीस नहीं। हाँ, मेरा खुद का प्रोफेशन है, खुद जॉब है मेरा। जब मुझे टाइम मिलता है मैं समय निकाल के रात को 12-1 बजे तक मैं देखते रहता हूँ। एक कुंडली देखने में कम से कम 1-1.5-2 घंटा कम से कम लगता है। उसमें भी अगर कोई क्रिटिकल केस हो ज़्यादा समय भी लगता है। एक आध केस मैंने बीच में 6-7 घंटे भी टाइम दिया था मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे। सेकंड ओपिनियन भी लेता हूँ कई बार, अगर आवश्यकता लगे तो ये चीज़ें हैं। आप लोगों को कर्म पे ध्यान देना है बस। पूजा पाठ बढ़ाइए, सुबह जल्दी उठिए। सुबह अगर आप 1 घंटे रोज़ नित्य पूजा करते हैं, मैं आप यकीन मानिए आपकी मेजर प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। देखते जाइए बस। और उस पर भी आप कुंडली अनुरूप पूजा करेंगे तो रिजल्ट आना ही आना है। आप पूजा किसी भी की भी करें, अपने इष्ट की करें, बस मेजर प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। जय माता दी।